कि निम्न में से बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पतिके, रामनारायण चौधरी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तमाम विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर होगा, रामनारायण चौधरी आपका राइट आंसर जाएगा। सही आंसर सी होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1987, 1954 है, 1921 है, 1876 है। बेंगो, निम्न में से बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका 1921 से। सी आंसर आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। और 3 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों की बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो माणिक्यलाल वर्मा जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका। क्या जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है, हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है, भी करो आंसर है। सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करो, भी सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करो। और हमारे पास यहाँ पर बी आंसर जाएगा, सी आंसर है साधु सीताराम दास है। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1895, 1890, 1897, 1892 करिएगा आंसर है। बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 5 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो राइट आंसर आपका जाएगा सही आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का साथियों 1897 में स्टार्ट होता है। सी आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? भी विजयपाल सिंह है, राव कृष्णदास है, अशोक परमार है और रूप सिंह है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट में देंगे फटाफट। मैं तमाम आंसर है, तमाम विद्यार्थियों के आंसर है देख रहा हूँ यहाँ पर कि निम्न में से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? 6 नंबर का सही आंसर जाएगा अशोक परमार। सी आंसर होगा आपका अशोक परमार। आगे बढ़ोगे, निम्न में से बिजोलिया कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में और उदयपुर में, बताओ। बिजोलिया साथियों आपका भीलवाड़ा में, भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। सही आंसर जाएगा सी आंसर, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है, ब्रह्मादेव और इनमें से कोई नहीं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी प्रजामंडल एवं आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ? आत्महत्या की थी, हृदयाघात से, जेल में हत्या की थी या फिर उक्त में से सभी? सागरमल गोपा का संबंध साथियों आपका जैसलमेर से आता है, ठीक है। और इनका दोस्तों जेल में मिट्टी का तेल डालकर और जिंदा जला दिया गया इनको। सी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था? हीरालाल, विजय सिंह पथिक है, जयेंद्राण और आपका हरिभाऊ। हाँ जी, बताओ कि मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका जाएगा सी आंसर होगा, जयेंद्राण व्यास। सी आंसर होगा जयेंद्राण व्यास। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया?
अलवर में, कोटा में, बूंदी में और भरतपुर में। वर्ष 1921 में किसानों का सूर्य विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? 11 नंबर का सही आंसर जाएगा अलवर में चलाया गया साथियों। ए आंसर आपका सही आंसर जाएगा अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकालीन तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकालीन यानी सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन साथियों बिजोलिया आंदोलन है। बिजोलिया आंदोलन है वो 44 वर्षों तक चलता है आपका। नेक्स्ट, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंछीड़ा विजय सिंह पथिक है, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तमाम विद्यार्थी मेरे को यहाँ पर सही आंसर कमेंट में देंगे कि सर जी इसका आंसर है वो यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा जाएगा। क्या जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा जाएगा, सही आंसर है सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? रणछोड़ दास है, जमनालाल बजाज है, कर्पूर चंद पाटिनी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? हाँ जी, सही आंसर जाएगा, प्रथम बार पूछा है, प्रथम बार जाएगा कर्पूर चंद पाटिनी। हमारा आंसर है वो सही जाएगा, सही आंसर है सी होगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में एवं उसके अध्यक्ष कौन थे? मार्च 1938 में माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्षता करता है, अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता अध्यक्षता करता है, सितंबर 1938 में बलवंत सिंह मेहता, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, बिल्कुल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा करता है, अध्यक्षता की बात हो रही है यहाँ पर, तो सितंबर 1938 सितंबर बलवंत सिंह मेहता अध्यक्षता करता है, सही आंसर जाएगा सी आंसर आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक है का लेखक कौन है? केसरी सिंह बारट है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्यलाल वर्मा, इनमें से कोई नहीं। सी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा होगा राइट आंसर है, माणिक्यलाल वर्मा राइट आंसर होगा आपका। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से जेंटलमैन अग्रीमेंट किन मध्य हुआ था? किन राज्यों के मध्य हुआ था या फिर किन किन के मध्य हुआ था जेंटलमैन अग्रीमेंट? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तमाम विद्यार्थी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्लास को शेयर कर दो एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तमाम विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। 70 नंबर का सही आंसर जाएगा मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री, सी आंसर होगा राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1936 में। ये 1938 में बनते हैं, भी कब बनते हैं? 1938 में बनते हैं, तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? भी कृष्णा कुमारी है, नारायणी देवी वर्मा है, चंद्रावती है, या फिर लक्ष्मी वर्मा है? उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? नारायणी देवी वर्मा, राइट आंसर आपका जाएगा बी आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है साथियों आज का कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1987, 1936, 1947, 2004। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, मग्गाराम वेद करता है, 1936 में करता है। कब करता है? 1936 में करता है, बी आंसर सही जाएगा आपका। कौन करता है साथियों? मग्गाराम वेद करता है, और कहाँ पर करता है? कलकत्ता में, कलकत्ता में करता है, ठीक है जी। हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर, जयपुर, नवलगढ़ और फतेहपुर। शानदार क्वेश्चन। हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहते हैं साथियों? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या जाएगा बताओ, करो कमेंट में आंसर। अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा कि सर जी हजार हवेलियों की नगरी है वो बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है भी।
और हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है भी। ए आंसर है वो सही जाएगा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं, उदयपुर को, बांसवाड़ा को, या प्रतापगढ़ को? बताओ 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? करो आंसर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर है वो यहाँ पर है कमेंट में छाप दो कि इसका सर जी आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, कि सर जी सी आंसर जाएगा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? जयपुर को, भीलवाड़ा को, भिवाड़ी को, और अलवर को? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है अलवर को। यहां पर वो आपका सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट तैयारी करवाई जाती है अभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जाएगा आदिवासियों का शहर है वो साथियों बांसवाड़ा है भी। कौन सा शहर है? बांसवाड़ा, बी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए क्या कहता है कि राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, जयपुर को, या फिर झालरापाटन को? राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? बताओ राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? बताओ, करो आंसर, फटाफट आंसर कर दो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। राजस्थान में स्वर्ण नगरी कहा जाता है साथियों आपका जैसलमेर को। हमारे पास आंसर बी आंसर आना चाहिए आपका जैसलमेर का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? झालरापाटन, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर और सीकर? हाँ जी, करिएगा आंसर है। तमाम विद्यार्थी आंसर करिएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा आपका? राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है साथियों आपका घंटियों का शहर। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। और श्री गंगानगर को कहा जाता है साथियों आपका अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा श्री गंगानगर की सूर्य के साथियों आपकी तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ती है? तिरछी किरणें पड़ती है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक साथियों आपका गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सी आंसर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ो कि राजस्थान में सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपका, है ना। गंगानगर है, झालरापाटन, पुष्कर है और सिरोही। हाँ जी, बताओ इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा ना, सही आंसर है झालरापाटन आंसर होगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, झालावाड़, अलवर और जयपुर? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? करो आंसर है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर साथियों कहा जाता है आपका 38 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका भी झालावाड़। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा, राइट आंसर झालावाड़। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए क्या कहता है कि भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? बताओ, भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव घना, कुंभलगढ़ अभयारण्य? भारतीय बाघों के घर किसे कहते हैं?
तो आपका 39 नंबर का सही आंसर जाएगा रणथंभौर। ए आंसर और सही जाएगा आपका राइट आंसर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है, ए आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है साथियों कि राजस्थान का नागपुर किसे शहर का उपनाम है? नागपुर। माउंट आबू है, झालावाड़ है, और आपका भीलवाड़ा है, और धौलपुर है। एक बार तमाम विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर कर दो भी। हाँ, तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका झालावाड़ जाएगा, सही आंसर है। बी आंसर होगा, झालावाड़ करेक्ट होगा, सही आंसर है। और राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? उदयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, और अलवर है। करो आंसर है। जी, राइट आंसर आपका क्या जाएगा यहां पर है कि राजस्थान का प्रथम चौहान है राज्य कौन सा था, तो सही आंसर जाएगा बी आंसर जाएगा, अजमेर होगा राइट आंसर। क्या जाएगा? अजमेर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इनमें से कोई नहीं। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। जी, राइट आंसर जाएगा आपका 42 नंबर का साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर आपका राइट आंसर जाना चाहिए बी आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ये रणथंभौर का युद्ध वो किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर आपका साथ ही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये युद्ध होता है 1301 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? बताओ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में। चौवालीस नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों डी आंसर होगा, तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही जाएगा, तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है साथियों की पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, और अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई?
सही आंसर जाएगा अग्निकुंड से। यहाँ पर आपका डी आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? डी आंसर आना चाहिए 45 नंबर क्वेश्चन का। और चौहानों का मूल स्थान माना जाता है या कहा जाता है? नागौर है, जालौर है, सपादलक से अजमेर है। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? सही आंसर जाएगा आपका सपादलक से। सी आंसर होगा सपादलक से, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो कि 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अरुणराज, कीर्तिपाल, वासुदेव और अजयपाल ने। 7वीं शताब्दी ने अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने? 47 नंबर सुना। सही आंसर जाएगा अजयपाल। डी आंसर होगा, अजयपाल होगा, डी आंसर करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ो कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? सांबर है, जालौर है, अहिलना पाटन है और अजमेर है। करो आंसर। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर आपका करेक्ट जाएगा, अहिलना पाटन में होता है। अहिलना पाटन साथियों आपका कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कब होता है इनका जन्म साथियों? 1166 ईस्वी में होता है। और ये अजमेर के आमेर के शासक बनते हैं 1177 ईस्वी के अंदर। 1170 ईस्वी के अंदर बनते हैं साथियों। ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है गुजरात अहिला पाटन। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था। अभी क्या था? सोमेश्वर चौहान था। तो सही आंसर जाएगा, सी आंसर है। नेक्स्ट देखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम है खैराबाद रखा? जोधपुर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, राजगढ़ दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पेपर का शानदार क्वेश्चन। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करें भी। बताओ। जी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? जी राइट आंसर जाएगा खैराबाद सिवाना दुर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। और सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? लक्ष्मण है, शिव सिंह है, सहस महल और इनमें से कोई नहीं। जी करो आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा आपका? सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सिरोही से शिव सिंह करता है, शिव सिंह देवड़ा। बी आंसर जाएगा। सिरोही साथियों सबसे अंत में करने वाली संधि 1823 ईस्वी में करती है। आपका आंसर बी जाएगा, सही आंसर है। हाँ, एक बार सारे विद्यार्थी करो सब्सक्राइब चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक है। कालेबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती, माही, लोनी और आहाड़ नदी। बताओ, करो आंसर। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो सही आंसर जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा, सही आंसर है। सरस्वती जाएगा, राइट आंसर आपका सरस्वती। आगे बढ़ो कि निम्न में से आहाड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि है, मत्स्य पालन है, उद्योग धंधों है और पशुपालन है।
बताओ। निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो 52 नंबर सुना साथियों, सही आंसर जाएगा आपका उस नंबर सी होगा सही आंसर, उद्योग एवं धंधे, सी आंसर सही जाएगा। राजस्थान की तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? रेड है, आहड़ है, कालीबंगा और गणेश्वर। राजस्थान की तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? यह क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आहड़ सभ्यता है, भी कौन सी है? आहड़ सभ्यता है, बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? गणेश्वर, आहड़, बेराट है और कालीबंगा। जी करो आंसर। सही आंसर 54 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका? तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर आहड़ सभ्यता आना चाहिए, बी आंसर आना चाहिए आहड़ सभ्यता। दैट्स राइट आंसर है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बनास सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता और सरस्वती घाटी सभ्यता। तमाम विद्यार्थी आंसर यहाँ पर सही आंसर कमेंट में देंगे, क्या आंसर जाएगा? पिचपन नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों मौर्यकालीन सभ्यता। हमारा आंसर और सही जाएगा सी आंसर, मौर्यकालीन सभ्यता। राजा अशोक, सी आंसर जाएगा, सी आंसर है। निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? जी.एच. ओझा है, अमलानंद घोष है, डी.आर. बनर्जी है, एच.डी. सांकलिया है। करो आंसर। निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? 1951-52 में कौन है भी? हाँ जी, राइट आंसर आया आपका अमलानंद घोष, बी आंसर आना चाहिए अमलानंद घोष, सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? आहड़ है, भीनमाल है, बयाना है और विराटनगर है। करो आंसर। करो आंसर। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? तो 57 नंबर सुना सही आंसर जाएगा बयाना, यह आंसर सी आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर बयाना। और किस सतल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? आहड़, विराट, बयाना और भीनमाल। 28 सिक्के बयाना से मिले, सही आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर है। और बांकी दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? गागरों, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो तमाम विद्यार्थियों आंसर हमारे पास यहाँ पर जोधपुर जाना चाहिए, बांकी दासरी ख्यात है, बी आंसर जाएगा। जोधपुर के शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना और किसने प्रारंभ किया था? शिवदास गार्डन है, मुनोत नैणसी है, जानक है और करणीदान कवैया है। करो आंसर।
जी राइट आंसर क्या जाएगा आपका, बताओ। 60 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंश का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? तो सही आंसर जाएगा आपका मुंगनोत नैणसी। बी आंसर जाएगा मुंगनोत नैणसी, करेक्ट जाएगा आपका बी आंसर है। कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है भी। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीरत्व है, अच्छाई है, चतुरता है और आपका बुराई है। सारे विद्यार्थी आंसर कर दो यहां पर, सही आंसर क्या जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, देखो जातिवाचक संज्ञा शत्रु से बनी भाववाचक संज्ञा चतुरता है भी, है ना, चतुरता है, चतुर्थ है भी है, वीर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर, सी आंसर जाएगा। और वीर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है वो वीरत्व है, वीरता है भी, ठीक है। और अच्छा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा अच्छाई है, और बुरा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है वो बुराई है ना। तो हमारा है सही आंसर जाएगा चतुरता, ठीक है, चतुरता। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम के उदाहरण है भी, कर दो आंसर। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है भी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण साथियों मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको है जी। सही आंसर जाएगा आपका, सही आंसर सी होगा, मेरा, मुझको, हमको है। और भी काफी सारे शब्द मिलते हैं यहाँ पर, मेरा, मुझको है, हम, हमें, हमारा, हमको। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू है, मध्यम तू, है ना, तू, तुझे, ये, तुम्हें, है ना, ये जाएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक है, ये जाएगा मध्यम। और मैं, ये है, काम हुए, बिल्कुल अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में परिणार्थक क्रिया का उदाहरण है? परिणार्थक क्रिया का उदाहरण है, राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए, रमेश सुरेश को पत्र लिखता है, नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे, और कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से किस विकल्प में परिणार्थक क्रिया का उदाहरण है? परिणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है ये बताओ। राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए, राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए, इसमें क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? पूर्वकालिक क्रिया हो रही है, इसका उदाहरण है अभी। रमेश सुरेश को पत्र लिखता है, रमेश सुरेश को पत्र लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया है भी। कौन सी क्रिया है इसमें? इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे, नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे, इसमें संयुक्त क्रिया है भी, इसमें संयुक्त क्रिया है। और परिणार्थक क्रिया का उदाहरण है वो डी आंसर जाएगा, सी आंसर क्या जाएगा? डी आंसर आपका सही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता साथियों स्त्रोग शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, स्त्रोत शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, स्त्री के वश में रहने वाला। बताओ, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, करो आंसर। साथियों अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैं इसी चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ भी। तो बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना। अपने परिवार, बिल्कुल, है ना, करो आंसर। अपने परिवार सदस्यों के साथ हो, अपने परिवार सदस्यों के साथ उसे कहेंगे हम सह परिवार, उसे क्या कहेंगे? हमें सह परिवार कहेंगे भी। और जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे कहेंगे हम सह पत्नी, क्या कहेंगे? सह पत्नी।
और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे कहेंगे सदवा। क्या कहेंगे? सदवा कहेंगे भी, सदवा। और शत्रुघ्न शब्द का सही उचित अर्थ होगा साथियों स्त्री के वश में रहने वाला। डी आंसर होगा, स्त्री के वश में रहने वाला। यहां पर डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है साथियों कि सी सुरक्षा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा सर्जन करने की इच्छा जो काम करने में आसान हो, जिसमें सभी का मेल हो जाता हो और जिसका रंग सोने जैसा हो। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर करिएगा कमेंट में। तमाम विद्यार्थी इसका आंसर सही कमेंट में देंगे कि 5 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पर है, जिसका रंग सोने जैसा हो, जिसका रंग सोने जैसा उसे हम क्या कहेंगे भी, उसे हम कहेंगे सुनहरा। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सुनहरा, ठीक है। और जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, जिसमें सभी का मेल हो जाता हो उसे कहेंगे सामंजस्य। क्या कहेंगे? सामंजस्य कहेंगे हम। और जो काम करने में आसान हो उसे हम शुक्र कहेंगे। क्या कहेंगे हम? जो काम करने में जो आसान होता है ना, उसे हम कहते हैं शुक्र, ठीक है। और सृजन करने की इच्छा, श्री शिक्षा का अर्थ यही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। ए आंसर कमेंट दिया है उन बच्चों का सही आंसर हो गया करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि निम्न में से किस विकल्प में विशेषण की उत्तम अवस्था का उदाहरण है? उत्तम अवस्था का उदाहरण है विशेषण की। हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है। हेमा होशियार लड़की है। हेमा मोनिका से होशियार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, बताओ, करो आंसर। हेमा कक्षा में सबसे होशियार है। हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है, इसमें आपका उत्तम अवस्था उदाहरण है सबसे होशियार, उत्तम अवस्था है यहाँ पर, है ना। ए आंसर से जाएगा, सबसे होशियार इसमें उत्तम है। और हेमा होशियार लड़की है, इसमें मूल अवस्था है भी। इसमें कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था का उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। होशियार मूल अवस्था है। हेमा मोनिका से होशियार है। हेमा मोनिका से होशियार है, इसमें दोस्तों आपका वाक्य में कौन सा है, या फिर क्या कर रहा है ये वाक्य के अंदर, है ना। मोनिका से तुलना कर रहा है तो तुलनावाचक होगा भी, तुलना अवस्था होगा ना, तुलना अवस्था होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि मध्य अवस्था, मध्यम अवस्था कह सकते हैं, उत्तरा भी कह सकते हैं, है ना, उत्तरावस्था भी कह सकते हैं, से होशियार, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। ए लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है साथियों की संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। नमकीन है, नमकी है, नामिक है और नामक है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। 7 नंबर क्वेश्चन है और करिएगा आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का। सभी साथी आंसर देंगे भी कमेंट में। नमक संज्ञा से बना विशेषण शब्द नमकीन है भी, ना। क्या जाएगा? नमकीन जाएगा भी, नमकीन। ये आंसर देंगे। और अगला क्वेश्चन देखो भी, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महसूल शब्द किसका पर्यायवाची है? बताओ, महसूल शब्द किसका पर्यायवाची है? कंठ का है, कल्याण का है, कर का है और कला का है। बताओ। तो यहां पर बताओ, फटाफट आंसर करो। कंठ का पर्यायवाची क्या होता है? कंठ का पर्यायवाची क्या होता है? गिरवा, गला, क्या होता है? गिरवा और गला होता है। कल्याण का क्या होता है? कल्याण का, कल्याण मंगल है। कल्याण का क्या होता है? मंगल, मंगल कल्याण का ही है साथियों। और भलाई, भलाई भी कल्याण का ही पर्यायवाची है। और भी काफी सारी है दोस्तों, है ना। और कर है, महसूल शब्द का सब महसूल पर्यायवाची कर जाएगा, है ना। सी आंसर होगा सही आंसर। और कर के तो दोस्तों आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर मैंने शुल्क, क्या
शुल्क, मालगुजारी, माल गुजारी भी इसका पर्यायवाची होता है आपका। और कला, कला का कौशल, कला का क्या होता है पर्यायवाची? कौशल। कह सकते हैं कि कौशल हो गया, है ना, कौशल है, हुनर भी कह सकते हैं और विद्या भी कह सकते हैं साथियों। क्या कह सकते हैं? विद्या भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर महसूल शब्द का पूछा है, तो टारगेट ए आंसर, यहाँ पर सी आंसर जाएगा आपका, महसूल करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कर। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 9 कहता है कि मेदिनी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? मेदिनी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी, परवाल, पुष्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेदिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? 9 नंबर क्वेश्चन बताओ। मेदिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो 9 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका। बताओ। पृथ्वी, मेदिनी राय पृथ्वी का है भी ना, मेदिनी राय शब्द है वो आपका पृथ्वी का है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए। पृथ्वी का है, पृथ्वी का, पृथ्वी के तो और भी सारे उपनाम होते हैं साथियों, आपकी पर्यायवाची होती है। भूमि भी किसका है? पृथ्वी का है ना। भूमि हो गया, धरा हो गया साथियों ना, इला ना देनी, आलनी, हालरिया, हुलराई, तो मही हो गया, तो ये आपकी पृथ्वी की है भी ना। हाँ, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। परवाल के साथियों क्या होता है? लतामणि। परवाल का पर्यायवाची होगा आपका लतामणि। लतामणि कह सकते हैं, रक्तमणि कह सकते हैं। पुष्प के तो बहुत सारे हैं, जितने भी पुष्प के हैं, पुष्प के तो सुमन हो गया, परसुन हो गया, फुल हो गया ना, गुल हो गया, ये सारे फूल, पुष्प के फूल। और 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, नहीं 10 नंबर क्वेश्चन आपका। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बताओ क्या जाएगा? मेरे को संकल्प शब्द में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर व्यंजन संधि उदाहरण है भी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्यंजन, सम प्लस क्लस, हाँ क्लब, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सही आंसर है ए ही सही आंसर होगा आपका। संकल्प शब्द के लिए सभी आपका सही संधि विच्छेद होगा, सम प्लस क्लब होगा, और यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, क्या है? व्यंजन संधि है। हाँ बिल्कुल, व्यंजन संधि क्या होती है? स्वर प्लस व्यंजन, तो मिलाकर तो व्यंजन संधि बनती है। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और व्यंजन प्लस व्यंजन, है ना। तो यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, तो व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन को उच्चारण लेखन में और परिवर्तन में किया जाता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं हम। जैसे तरु प्लस छाया, तरु छाया, है ना। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है ये आपका, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना। व्यंजन संधि की परिभाषा आपको याद है क्या? व्यंजन संधि की परिभाषा आपको याद है ना? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है? यदि किसी स्वर के बाद आपका व्यंजन आ जाए और व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, व्यंजन के उच्चारण और लेखन में परिवर्तन होता हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा साथियों। क्वेश्चन कहता है कि किक्कर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। किक्कर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? किम प्लस कर। क्या जाएगा? किम प्लस कर, आपका डी आंसर सही जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। साथियों किम प्लस कर के अंदर कौन सी संधि दिखाई दे रही है आपको? तो आप कहेंगे सर जी इसमें व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है आपका, यहाँ पर डी आंसर सही जाएगा। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि क्या होती है भी? यदि किसी घर के, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं साथियों ना। तो याद रखेंगे हमारा आंसर यहाँ पर डी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों, रिक और रिक रिकॉनर, रिकॉनर का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रधान, गणक, प्रतिपत्र और अमृत करना। जी राइट आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी कि इसका 12 का सही आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा आपका गणक। क्या जाएगा?
बी आंसर होगा, बी गणक आंसर जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखो क्या कहता है कि हाँ, रिलाइजेशंस का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वसूली उगाना। क्या होना, वसूली उगाना, ए आंसर राइट आंसर होगा आपका। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर। ऊंचा है, उजला है, उल्लू है, ओस्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पर जाएगा, हाँ सही है भी, ओस्ट जाएगा। क्या होगा, ओस्ट जाएगा तत्सम शब्द है, डी आंसर से जाएगा आपका यहाँ पर। ओस्ट एक तत्सम शब्द है, ओस्ट का तद्भव होठ होगा। क्या होगा, तद्भव क्या होता है, होठ होता है, तो डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि परिवाह का तत्सम शब्द रूप है। 15 नंबर क्वेश्चन, परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। परवा, परेवा, प्रतिपदा और परिवाह। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करो भी, क्लास को तमाम विद्यार्थी लाइक कर देंगे। और साथियों एक बार शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक क्लास को। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं जो आपके 4th क्लास एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भी। जी, राइट आंसर आपका सही जाएगा, सी आंसर होगा, प्रतिपदा। क्या जाएगा यहाँ पर, प्रतिपदा सही आंसर जाएगा। तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, क्या होता है भी, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों का त्यों या फिर हिंदी में आ जाए। देखिए परिभाषा सुनो मेरी दोबारा अच्छे से। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संध्या, जैसे दंत, जैसे दक्षिण, जैसे राजा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्मा, है ना, अधिक से, ये होता है तत्सम शब्द। और तद्भव होता है, एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। तद्भव क्या होता है, तद्भव अलग होता है भी, है ना। तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए और प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं से गुजरते हुए ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए उसे तद्भव कहते हैं। जैसे दांत, जैसे भाई, रात, है ना, ये काफी सारे उदाहरण है, मैं दे सकता हूं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताओ। शुद्ध शब्द कौन सा यहां पर है, श्रीमती, तपस्विनी, सम्राज्ञी और कमलिनी। हाँ बताओ, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहां पर एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है और एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ है 70 नंबर क्वेश्चन में। बताओ इसमें साथियों शुद्ध शब्द कौन सा होगा। श्रीमती ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, श्रीमती में ती बड़ी आएगी, क्या आएगी, ती बड़ी आएगी। श्री भी बड़ी आती है तो ती भी बड़ी आती है ना। और यहाँ पर है शुद्ध शब्द होगा आपका तपस्विनी। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी आंसर कमेंट किया है उनका सही आंसर हो गया। और सम्राज्य ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, सम्राज्य ऐसे लिखा जाता है। और कमलिनी ऐसे नहीं लिखा जाता, है ना, कमलिनी ऐसे लिखा जाता है, कमलिनी, कमिलिनी, है ना। तो आपका आंसर है वह शुद्ध पूछा है तो साथियों बी आंसर शुद्ध जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि निगम अथवा विभागाध्यक्ष से अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं। प्रष्टांकन, मितव्यय पत्र, अधिसूचना और आज्ञा पत्र। निगम अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साथियों आज्ञा पत्र। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आज्ञा पत्र कहेंगे। डी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर, डी आंसर। तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे कमेंट में डी आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन साथियों की निविदा सूचना का उद्देश्य होता है।
निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना या फिर उपयुक्त में से सभी। 90 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? आप सभी विद्यार्थी कमेंट में दीजिएगा सही आंसर। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर गया आपका करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे लोकोक्ति का भावार्थ क्या है भी? सबको अपने सुख दुख से मतलब होता है। धनवान हमेशा चिंतित और गरीब हमेशा मस्त रहता है। सब भाव नहीं बदलता, साधन न होने पर भी कार्य करना। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, यानी 20 नंबर प्रश्न का सही आपका उत्तर जाएगा साथियों। धनवान हमेशा चिंतित ही रहता है और गरीब हमेशा मस्त ही रहता है। हमारा आंसर बी जाएगा राइट आंसर। क्या जाएगा हमारा? बी आंसर सही जाएगा, है ना। और कोई मरे या जीवे सुधरा घोल बतावे घोल, ये आपका सबका अपने सुख दुख से मतलब होता है ना। स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता। कोयल होवे न उजली सो न साबुन लाए, और साधन न होने पर भी कार्य करना। कौड़ी नहीं पास चले बाग को सिर। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि गई मांगने पुत खो गई भरतार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है भी? गई मांगने पुत खो गई भरतार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है भी, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा कि थोड़े लाभ के चक्कर में गांठ की पूजा भी गंवा बैठना। सी आंसर राइट आंसर होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो तमाम विद्यार्थियों का आंसर आया यहाँ पर राइट आंसर। बी आंसर उप प्लस आ, बी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर, है ना। उप बिल्कुल, और उप आ प्लस लंब, है ना। हाँ, यहाँ पर दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं साथियों, उप प्लस आ, ठीक है। बी आंसर जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि तुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दू है, बड़ा दू है, दूर है, दूर है, बताओ। दूर शब्द दुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, वो सी आंसर जाएगा सही आंसर। दुरंत सी आंसर जाएगा। यहाँ दूर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है साथियों, क्या होता है? इस दूर का होता है बुरा। अर्थ क्या होता है? बुरा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कठिन, कठिन भी होता है, ठीक है। या फिर बुरा कठिन दूर, विपरीत भी होता है भी, एक विपरीत भी होता है, विपरीत। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और आगे बढ़ो कि बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बड़ास आस है, स है, आस है और ए है। बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा है? बड़ास, बताओ, करो आंसर। बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा है भी? तो सही आंसर जाएगा आपका बढ़ास में आस प्रत्यय लगा है, सी आंसर सही जाएगा। आस से बना शब्द दोस्तों आपका है कौन सा होता है? एक और बताऊं। आस में साथियों विकास में भी साथियों आपका आस प्रत्यय लगता है विकास में। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से या प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। या प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। गवैया, बजैया, केवैया, समझौता। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो निम्न में से या प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, नहीं है, समझौता नहीं है, सम प्लस ओता, डी आंसर जाएगा, है ना। ये समझ प्लस ओता, समझौता,
डी आंसर आपका सही जाएगा, करेक्ट आंसर डी जाएगा। और आगे बढ़ोगे, देश से में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, वाक्य में विशेषण है, देश है कि भी ईमानदार और नहीं। हाँ, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे भी, क्लास को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो भी फटाफट जी। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो, और टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना। वाक्य में ईमानदार शब्द गुणवाचक विशेषण है क्या? हाँ, वाक्य में ईमानदार शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है भी, गुण वाचक विशेषण है। सी आंसर सही जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कौन सा शब्द संज्ञा है भी, कौन सा शब्द संज्ञा है यहाँ पर? बताओ। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध शब्द संज्ञा है, हैं? कुदत और क्रोधी शब्द में विशेषण है। क्रोध शब्द में क्या है? संज्ञा है। सी आंसर सही जाएगा राइट आंसर। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर अशुद्ध कौन सा है बताओ। कृष्णा की पत्नी, कृष्णा की पत्नी चांद का टुकड़ा है, शुद्ध है एकदम। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया, सही है भी। ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, सही है भी। भारतीय सेनाओं के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए, रख दिए क्या होता है? डी आंसर जाएगा सही आंसर, है ना। ऐसे लिखा जाना चाहिए कि भारतीय सेनाओं के सामने दुश्मन ने हथियार डाल दिए, है ना। रख दिए क्या होता है? शुद्ध होता है कि डाल दिए, है ना, डाल दिए। तो आपका यहाँ पर डी आंसर क्या है? वाक्य में अशुद्ध दिखाई दिया आपको, तो डी आंसर आपका कमेंट में सही है अभी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस विकल्प में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है? विराम चिन्ह संबंधित है भी, है ना। विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह है? अशुद्धि है भी आपकी। कहो कहो क्या बात है, कहो कहो क्या बात है, सही है भी विराम शब्द है। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, ये सही है भी। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की, तो यहाँ पर है ऊपर डंडी एक आएगी, यहाँ पर न की दो आएगी, है ना। ऊपर दो डंडी लगी हुई है, एक डंडी आएगी यहाँ पर। और बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई, ये भी सत्य है। तो आपका सही आंसर जाएगा सी आंसर। थोड़ी सी गलती है, विराम संबंधित चिन्ह देखना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है साथियों की आदि छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आदि पावे, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन बताओ। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, आ बैल मुझे मार, अधिक लालच में थोड़े को भी गवा बैठना, अधिक लालच में थोड़े को भी गवा बैठना। इसका सही आंसर बी जाएगा राइट आंसर। हाँ, और एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति लाना, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति लाना, यानी आसमान से गिरा खजूर से अटकाना। हाँ, तो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का जाएगा बी आंसर। तो तमाम विद्यार्थी क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर ऐड होंगे हमारे। तमाम विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट, ज्वाइन नाउ, ठीक है। और साथियों आपको डे बाय डे हिंदी क्लास मिलती रहेगी। तो हिंदी क्लास साथियों आपकी हिंदी का मॉडल पेपर करवाना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आपकी हिंदी क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, भी 20 पूछे जाएंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के अंदर हिंदी क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो हिंदी का ही पूरा रोल है। तो हिंदी पढ़ानी जरूरी है। तो जो विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम के फॉर्म भर रखा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 4th ग्रेड है, तो यह क्लास आपके लिए
है ना, रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हिंदी में स्वयं करा रहा हूँ आपको और अच्छे अच्छे MCQ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और व्याख्या के साथ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी विद्यार्थी 2025 में नौकरी लगना चाहता है वो यह क्लासेस जरूर अटेंड करें, ठीक है। रिवीजन के तौर पर करें, मॉडल पेपर के तौर पर करें, PYQ MCQ देखने के लिए करें। तो साथियों, एक रिस्पेक्टेड कॉमेडी के साथ मेरे को बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ किसी अगली क्लास के साथ। अगली क्लास का आपको वेट करना पड़ेगा, तो तमाम साथी अगली क्लास को भी ज़रूर देखना। धन्यवाद।